तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग आज क्लास 10th का जो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, समदूरस्थ टॉपिक है मैथ का। और इस टॉपिक से 2 नंबर हर साल पूछता है। अगर ये समदूरस्थ आप बना लेते हैं ना, समदूरस्थ, इससे 2 नंबर हर साल पूछता है। क्या इस पैटर्न का पूछा है ना, हर साल 2 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है आपको बता दे? 2 नंबर में फिक्स रहता है। हर साल क्या रहता है? 2 नंबर में फिक्स रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। बहुत सिंपल सिंपल भाषा में है ना, हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। पहले समदूरस्थ होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़िए। उसके बाद एक्स अक्ष और समदूरस्थ ये क्या होता है हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको एक तरीका बता रहे हैं। एक्स अक्ष यहाँ पे दिखाई दे देगा ना, अगर एक्स अक्ष आपको दिखाई दे देगा, इसका निरसान कैसे निकालिएगा? एक्स तो वाई 0। ठीक है, अगर आपको कह दिया कि वाई अक्ष कह दिया, वाई अक्ष अगर कह दिया तो आपको एक्स हो जाएगा 0 और वाई ये हो जाएगा। ये बहुत याद रखिएगा। ठीक है, ये अगर याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा, अगर एक्स अक्ष पूछे तो वाई 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 और -5 -3 रहेगा। ठीक है, पहले का हमारा एक्स होता है, दोबारा क्या होता है? वाई होता है। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, पहले का मेरा एक्स होता है, दोबारा वाई होता है। एक्स को भुज और वाई को कोटि कहा जाता है। इसीलिए अगर एक्स अक्ष रहे तो वाई 0, ठीक, और वाई रहे तो एक्स 0। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो ये एक समझ, अगर यहाँ पर कहता एक्स अक्ष पर, ठीक है, वह बिंदु ज्ञात करे तो हमको अगर निर्देशांक मान लेते ओ का निकालना है तो कहता एक्स तो वाई 0। ठीक है, अगर मान ले यहाँ पर कहेगा वाई अक्ष कहेगा तो एक्स 0 वाई रहेगा मान। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब ये समदूरस्थ क्या होता है उसके बारे में चर्चा पहले कर लीजिए। पहले समदूरस्थ क्या होता है ना, इस पे थोड़ा देख लीजिए। समदूरस्थ, इसका अर्थ देखिएगा। समदूरस्थ यानी सम माने क्या होता है? बराबर होता है। दो माने दो होता है, रस्त माने कहीं उनकी दो रास्ता जो बराबर होता है समदूरस्थ होता है। जैसे आप देखिए, एक फिगर है इसका, देखिए अगर मान लेते हैं इसका फिगर, देखिए बहुत सिंपल सा फिगर है यहाँ पे। ठीक है, ओ नाम रख दीजिए, ए नाम रख दीजिए और बी नाम रख दीजिए। ठीक है, हमारे पास 2 निर्देशांक दिया हुआ ऑलरेडी। देखिए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ जब भी ऐसा टॉपिक आए ना, आप आंख मूंद के ऐसा डायग्राम बनाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा। तो क्या देखिए गौर से, यानी एक निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है 2 - 5। ठीक है, और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -2 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये 9 है। अब देखिए यहाँ पे ओ कहता है, क्या कहता है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात की जो इतने इतने से समदूरस्थ है। यानी ए और बी किससे समदूरस्थ है? तो ओ से समदूरस्थ है। तो ओ का निर्देशांक तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक्स अक्ष पर, अभी आपको बोले ना, एक्स अक्ष बोले तो वाई 0, वाई अक्ष बोले तो एक्स 0। अगर यहाँ पे एक्स अक्ष है ना तो एक्स रह जाएगा, वाई हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे वाई बोले तो एक्स 0 और वाई हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस ऐसा ही ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। समदूरस्थ माने जितना बराबर ये है ना उतना, बोले ना समदूरस्थ है, दो को बराबर होना चाहिए। ओ ए और ओ बी, यानी कहने में क्या है कि समदूरस्थ में ओ ए बराबर होना चाहिए किसके? ओ बी का बराबर होना चाहिए। यानी ओ ए बराबर होना चाहिए ओ बी का बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक? चलिए, अब क्या करना है, अब यहाँ तक बराबर तो हो गया, ओ ए बराबर ओ बी। अब दोनों बराबर हो गया, तो अब चलिए हम चलते हैं क्या चीज, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का होल स्क्वायर। और आप जब फॉर्मूला तब दूर से पढ़े हुईएगा नहीं। अगर मान लेते हैं हमको कोई ए है और ये बी है, और ए बी का अगर दूर सूत्र फॉर्मूला पूछे आपको, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है ना। चलिए, अगर ओ बी आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x1 - x2, ठीक है, प्लस y तो मेरा 0 है और माइनस में 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। अब ओ बी देखिए, इसका x
माइनस फार्मूला में तो -2 है तो प्लस में हो जाएगा, नहीं समझे क्या? अगर एक्स है, क्या बोलते हैं कि माइनस प्लस लगा हुआ है, x2 के मान कितना हमारे पास -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 नहीं हो गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसका होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक है। तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। और इसका तोड़िएगा तो 5 हो जाएगा 25 बराबर, इसका तोड़िएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 - 81, ठीक है। अब देखिए x का होल स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस में हो जाएगा 25 बराबर। अब देखिए x का होल स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4x प्लस में 81, ये दोनों स्वाहा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों कट गया ना। अब तक देखिए क्या करना है जी। अब ये -4 है तो इसको -4 लिख दीजिए, ठीक है। और 25 4 29 होता है ना, प्लस में 29 लिख दीजिए बराबर। अब देखिए क्या करना है, 4x यहाँ पे है तो 4x यहाँ पे लिख दीजिए, और 81 और 4 कितना होता है 85, तो 85 यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, -4 है, ऐसे x वाला को एक तरफ कर लीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4x, और ये 85 और ये प्लस में 29 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में 29 हो जाएगा। देखिए 4 4 8x बराबर, और 85 में से 9 जाएगा तो 9 में, 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 9 6 15 5 2 7 1 ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा, 8 7 56, x बराबर क्या होता है माइनस में 7। देखिए कभी भी ऐसे नहीं, जो मान आप निकालिएगा ना -x बराबर 7 नहीं होता है, क्योंकि जो मान निकालता है पॉजिटिव रहता है हमेशा, ठीक है। यानी x बराबर -7। अगर आपसे पूछेगा समदुरस्त क्या है, यानी x अक्ष वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो o का निर्देशांक क्या हो जाएगा, o का निर्देशांक हो जाएगा, x का मान क्या देखिए गौर से, x का मान क्या निकला है -7, और y मेरा ऑलरेडी 0 है, यानी इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी इसी पैटर्न से बनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 नंबर फिक्स रहेगा। इससे क्या रहेगा, 2 नंबर फिक्स रहता है, 2 नंबर पूछता ही रहता है हर समय। समदुरस्त टॉपिक से है ना, कुछ ना आता ही रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तो ऑलरेडी पूरा बना लीजिएगा, कहीं से कोई फिरा है नहीं ना। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।